दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को 1857 की क्रांति भाग 3 पढ़ाएंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति और भाग 3 पढ़ाएंगे, जिसमें आपको कुछ टॉपिक हमने समझा दिया था और अभी कुछ टॉपिक बाकी है। तो उसको समझने के लिए आप लोग तैयार रहिए और देखिए फिर जो कह रहा है कि विद्रोह की वास्तविक शुरुआत कब और कहाँ हुआ। आपको मंगल पांडे तक पढ़ा दिए थे, ठीक है। और अगर सोचिए तो एक आध पॉइंट है, उसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं, ठीक है। जैसे कि कह रहा है पॉइंट में 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 29 मार्च 1857 की बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन 57 ईस्वी की छावनी की 34वीं बटालियन के सिपाही कौन थे? 34वीं बटालियन के सिपाही कौन थे? ठीक है, प्रश्न आपका ये कह रहा है। आपका उत्तर क्या कहेगा कि 29 मार्च 1857 ईस्वी की बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 ईस्वी की बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन के सिपाही कौन थे? तो 1857 ईस्वी की बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन के सिपाही, ठीक है, वो कौन थे? तो मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे, ठीक है। 1857 ईस्वी की बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन के सिपाही कौन थे? मंगल पांडे थे। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले थे? अगला दूसरा प्रश्न कह रहा है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले थे। आपका उत्तर होगा ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले थे। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले थे, ठीक है। 29 मार्च 1857 की बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन के सिपाही कौन थे? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी की बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन के सिपाही हमारे मंगल पांडे थे। यह उत्तर प्रदेश में किस जिले के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश में बलिया जिला के रहने वाले थे, ठीक है। तथा इन्होंने किसका घोर विरोध किया? प्रश्न आपका तीसरा बनता है कि इन्होंने किसका घोर विरोध किया? कि इन्होंने तीसरा बनता है मंगल पांडे ने किसका घोर विरोध किया? ठीक है। तो मंगल पांडे ने किसका घोर विरोध किया? तो इन्होंने, आंसर आपका होगा कि मंगल पांडे ने चर्बी युक्त लगे कारतूस का
इसका विरोध इन्होंने किया। चर्बी युक्त लगे कारतूस का विरोध इन्होंने किया। ठीक है, और इसलिए किया क्योंकि वो जो कारतूस थे, वो जो बंदूकें थी, उसमें चर्बी युक्त कारतूस थे, उसमें शुगर और गाय के चर्बी लगे हुए थे। इसलिए उस कारतूस को मुख से खींच करके चलाना था। इसलिए ये लोग इस चर्बी को अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। इसीलिए इन्होंने चर्बी युक्त लगे कारतूस का विरोध कर दिया। ठीक है, आप एक बार समझ लीजिए, देखिए थोड़ा समझिए लेकिन ज्यादा। ठीक है, 2 प्रश्न समझिए लेकिन उसको अच्छे से समझिए। प्रश्न आपका कह रहा 29 मार्च 1857 की बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन के सिपाही कौन थे? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी की बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन के सिपाही हमारे मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से रहने वाले थे? ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते थे? तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बिलोंग करते थे या रहने वाले थे। मंगल पांडे ने किसका घोर विरोध किया? तो मंगल पांडे ने चर्बी युक्त लगे कारतूस का घोर विरोध किया, क्योंकि उस चर्बी युक्त कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी लगे हुए थे, मांस लगे हुए थे। इसलिए इन्होंने इनका घोर विरोध किया और यही कारण था कि उस कारतूस को मुख से खींचना था। इसीलिए यह अपने धर्म के विरुद्ध मानते हुए इसका बहुत ही घोर विरोध किया। ठीक है, आगे आपका समझिए। जैसा भी हो कमेंट में आप बता सकते हैं, जो भी ना समझ में आए उसको फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने घोर विरोध कर दिया। ठीक है, और उस समय मंगल पांडे ने चर्बी युक्त लगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है मंगल पांडे ने जब चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया था, तो उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? ये थोड़ा लिखावट जो हमारा थोड़ा सा डिसबैलेंस है, इसको आप लोग आराम से समझिएगा। ठीक है, बोल भी रहे हैं। करा मंगल पांडे ने जब चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया, तो उस समय यानी कि उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो मंगल पांडे ने जब चर्बी युक्त लगे कारतूस का विरोध किया, तो उस समय हमारे अंग्रेज अधिकारी जो थे उनका नाम, ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग था। उनका नाम क्या था? उत्तर में आप लिखिएगा लेफ्टिनेंट बाग था। ठीक है, क्या नाम था? लेफ्टिनेंट बाग था। और मंगल पांडे ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दी। और मंगल पांडे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, लेकिन क्यों हत्या किया? क्योंकि अंग्रेजों के लेफ्टिनेंट बाग जो थे, ठीक है, यह उस समय अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, ये उस समय अंग्रेज अधिकारी थे। जब मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, सब उसका उपयोग कर रहा है और तुम्हें भी करना है। तो इन्होंने कहा नहीं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है,
हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये क्या किया, जो हमारे लेफ्टिनेंट बाग थे, इन्होंने इनको मतलब बहुत परेशान किया। ठीक है, और जब परेशान किए तो ये एकदम गर्म होकर के, गुस्सैल होकर के क्या किए, लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार करके इनकी हत्या कर दी। गोली मारकर क्या किया, इनकी हत्या कर दी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विद्रोह की वास्तविक शुरुआत, विद्रोह की वास्तविक शुरुआत कब और कहां हुआ? तो विद्रोह की वास्तविक शुरुआत कब और कहां हुआ? प्रश्न नंबर 5 है, विद्रोह की वास्तविक शुरुआत, शुरुआत कब और कहां हुआ? कब और कहां हुआ? ठीक है, विद्रोह का वास्तविक शुरुआत कब और कहां हुआ? तो जो आपके विद्रोह का वास्तविक शुरुआत हुआ, ठीक है, वह 10 मई 1857 ईस्वी को हुई। ठीक है, कब हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को हुई। उत्तर है विद्रोह का वास्तविक शुरुआत, विद्रोह का वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को, 10 मई 1857 ईस्वी को। ठीक है, 10 मई 1857 ईस्वी को 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुआ। कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ। कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ। 10 मई 1857 ईस्वी को कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ। इसमें कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, मेरठ में हुआ। जिस समय मेरठ के सैनिकों ने अपने अधिकारी पर गोली चला दी थी। और कब हुआ? तो जिस समय मेरठ के अधिकारियों ने ठीक है, या मेरठ के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर गोली चला दी। क्या की? अपने अधिकारियों पर गोली चला दी। सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर गोली चला दी। अधिकारी पर गोली चला दी। क्या की? गोली चला दी। ठीक है, और क्यों चलाई? तो यही चर्बी युक्त लगे कारतूस के कारण इन्होंने गोली चला दी थी। ठीक है, ये लोग जो अधिकारी थे ये इनको प्रताड़ित कर रहे थे, सैनिक लोगों को। लेकिन ये लोग कह रहे थे हमारे धर्म के विरुद्ध हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए इनकी प्रताड़ना की समस्या से ये लोग जूझते हुए इन्होंने क्या किया? सैनिकों ने अधिकारी पर गोली चला दी। क्या की? अधिकारी पर गोली चला दी। एक बार इसको समझ लीजिए। मंगल पांडे ने जब चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया तो उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो आपके लेफ्टिनेंट बाग थे। ठीक है, या तो बाग था। और मंगल पांडे ने गोली मारकर क्या की? इनकी हत्या कर दी। विद्रोह की वास्तविक शुरुआत कब और कहां हुआ? तो विद्रोह का वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुआ। कहां हुआ? मेरठ में हुआ। जिस समय मेरठ के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर क्या की? गोली चला दी। मेरठ के सैनिकों ने क्या की? अपने अधिकारियों की गोली चला दी। ठीक है, आगे हम आपको पॉइंट फिर समझाते हैं। अभी कुछ पॉइंट इसमें बाकी है। ठीक है, क्या की? गोली चला दी। क्या किया? गोली चला दी है। तो गोली चलाए। ठीक है, और इसी समय क्रांति की शुरुआत
शुरुआत सबसे पहले, ठीक है, कहाँ से हुआ? तो क्रांति की शुरुआत सबसे पहले। अगला प्रश्न जो आपका बनता है, ठीक है, प्रश्न नंबर 1, क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुआ? क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? ठीक है, क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? तो क्रांति की शुरुआत आपका उत्तर है, क्रांति की शुरुआत सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले बैरकपुर छावनी, सबसे पहले बैरकपुर छावनी बंगाल से, बैरकपुर छावनी बंगाल से हुआ। कहाँ से हुआ? बैरकपुर छावनी बंगाल से हुआ, ठीक है, कहाँ से हुआ? बैरकपुर छावनी बंगाल से हुआ। सबसे पहले कहाँ से हुआ? तो बैरकपुर छावनी बंगाल से हुआ। तथा उस समय, ठीक है, तथा उस समय क्या हुआ कि बैरकपुर छावनी बंगाल से हुआ, ठीक है, और बैरकपुर छावनी जब बंगाल से हुआ, ठीक है, और दूसरा पहले यहाँ से हुआ, दूसरा आपका कहाँ से हुआ? ठीक है, दूसरा आपका मेरठ से हुआ। कहाँ से हुआ? मेरठ से। तीसरा आपका कहाँ से हुआ? दूसरा आपका मेरठ से हुआ, तीसरा आपका कहाँ से हुआ? दिल्ली से हुआ। तीसरा कहाँ से हुआ? दिल्ली से हुआ, ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? तो क्रांति की शुरुआत सबसे पहले बैरकपुर छावनी बंगाल से, दूसरा मेरठ से उत्तर प्रदेश से, और तीसरा दिल्ली से, जो आपका वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, ठीक है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी हैं, ठीक है। उसके बाद नोट में आपका कुछ बताया है, इसको लिख लीजिए। नोट में बताया कि 1857 की क्रांति का आभास सबसे पहले किस छावनी को हुआ? यानी कि 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का सबसे पहले आभास किस छावनी को हुआ? सबसे पहले आभास किस छावनी को हुआ? सबसे पहले आभास किस छावनी को हुआ? तो आपका आंसर होगा कि सबसे पहले आभास बैरकपुर छावनी बंगाल को हुआ। सबसे पहले आभास बैरकपुर छावनी बंगाल को हुआ। बैरकपुर छावनी बंगाल को हुआ, ठीक है। बैरकपुर छावनी बंगाल से को हुआ, ठीक है। आगे इसके लिए हम अगला जो भी है उसको समझा देते हैं, ठीक है। तो पहले कहाँ से हुआ? बंगाल से हुआ। तो इसमें जो था कि अगर क्वेश्चन फिर भी पूछे तो उसको समझाना है कि 1857 की क्रांति का अंतिम नेता मुगल बादशाह कौन था, ठीक है। तो देखिए क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो क्रांति की शुरुआत सबसे पहले बैरकपुर छावनी बंगाल से हुई, दूसरी मेरठ से हुई, तीसरी दिल्ली से हुई। 1857 की क्रांति का सबसे पहले आभास किस छावनी को हुआ? तो 1857 की क्रांति का सबसे पहले आभास बैरकपुर छावनी को हुआ। किस छावनी को हुआ? बैरकपुर छावनी को। आगे देखिए
जहाँ भी समझ में नहीं आएगा वहाँ आप लोग पूछिएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का अंतिम नेता मुगल बादशाह कौन था। 1857 की क्रांति का अंतिम नेता मुगल बादशाह कौन था। देखिए उस समय थे बादशाह, लेकिन अंग्रेजी शासन था, इसलिए ये लोग उस अंग्रेजी शासन के तरफ झुके हुए थे। 1857 की क्रांति का अंतिम नेता या मुगल बादशाह कौन था। तो 1857 की क्रांति का अंतिम नेता या मुगल बादशाह जो आपका था वो बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था। बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था। बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय था। और इसी समय देश का गवर्नर जनरल कौन था। पॉइंट है कि इन्हीं के शासनकाल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल कौन था। इन्हीं के शासनकाल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इन्हीं के शासनकाल में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। इन्हीं के शासनकाल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। इस समय देश का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। या तो ऐसे लिख लीजिएगा, इस समय देश का गवर्नर जनरल कौन था। इस समय देश का या भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। आगे कह रहा है कि 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव सबसे पहले किस प्रांत को पड़ा, ठीक है। यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति 1857 ईस्वी की क्रांति का 1857 ईस्वी की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, यानी कि सर्वाधिक प्रभाव, ठीक है। सर्वाधिक प्रभाव किस प्रांत को पड़ा। सर्वाधिक प्रभाव किस प्रांत का मतलब होता है राज्य। किस प्रांत या राज्य को पड़ा। किस प्रांत या राज्य को पड़ा, ठीक है। किस प्रांत या राज्य को पड़ा। आपका उत्तर है 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, यानी कि 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा, ठीक है, वो उत्तर पश्चिम में पड़ा। कहाँ पड़ा। उत्तर पश्चिम में पड़ा। उत्तर पश्चिम में पड़ा, ठीक है। कहाँ पड़ा।
उत्तर पश्चिम में पड़ा। और सबसे पहले अवध प्रांत या संयुक्त प्रांत यूपी में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। और सबसे पहले अवध प्रांत, जो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था, अवध प्रांत या संयुक्त प्रांत, अवध प्रांत या संयुक्त प्रांत, ठीक है, यूपी में सर्वाधिक पड़ा। यूपी में सबसे ज्यादा पड़ा, सबसे ज्यादा पड़ा। कहाँ पड़ा सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश को पड़ा, ठीक है। कहाँ पड़ा सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश को पड़ा। एक बार क्वेश्चन आप समझ लीजिए। 1857 की क्रांति का अंतिम नेता मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 की क्रांति का अंतिम नेता मुगल बादशाह हमारे बहादुर शाह द्वितीय थे। इस समय देश का या भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय देश का या भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, ठीक है, किस प्रांत या राज्य को पड़ा? तो 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य या प्रांत को पड़ा? तो आपके 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव उत्तर पश्चिम में। कहाँ पड़ा? उत्तर पश्चिम में। ये आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है। कहाँ पड़ा? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में पड़ा। कहाँ पड़ा? उत्तर पश्चिम में पड़ा। और सबसे पहले अवध प्रांत या संयुक्त प्रांत यूपी में सबसे ज्यादा पड़ा, ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा पड़ा। तो इसके बाद आगे की जो भी हेडिंग की व्यवस्था है उसको आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। कि प्रश्न आपका कह रहा है, प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? 1857 ईस्वी के प्रमुख क्रांति, 1857 ईस्वी के क्रांति के 1857 ईस्वी के क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे, ठीक है। कहां कहां से लोग 1857 ईस्वी की क्रांति की लड़ाई लड़ने के लिए किस किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेशों से उठे थे? तो उत्तर आपका होगा 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र निम्न थे। प्रमुख केंद्र क्या थे? केंद्र निम्न थे। प्रमुख केंद्र क्या थे? निम्न थे, ठीक है। तो जो अभी शॉर्टकट में आपको बता दे रहा है, विस्तृत में बाद में हम आपको पढ़ाएंगे। पहला आपका दिल्ली था। क्या था? दिल्ली। पहला आपका क्या था? दिल्ली था, ठीक है। पहला आपका क्या था? दिल्ली था। दूसरा आपका क्या था? ठीक है, दिल्ली था। तो दिल्ली जो था वहां से बख्त खान के द्वारा इसका किया गया और यहाँ के अधिकारी अंग्रेज जो थे वो जन निकर्सन थे और इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आपका लखनऊ था। कौन था? लखनऊ था। दूसरा आपका लखनऊ था। तीसरा कानपुर। चौथा आपका, ठीक है, तीसरा कानपुर था। चौथा आपका झांसी। चौथा आपका क्या था? झांसी। पांचवा आपका था कानपुर।
ठीक है। और इलाहाबाद, बनारस, फैजाबाद, अयोध्या, बरेली, फतेहपुर आदि शहरों से भी लोग क्या किए थे, उठे थे। ठीक है। तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार। ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद, बनारस के भी लोग थे, फैजाबाद के भी लोग थे, बरेली के लोग भी थे। ठीक है। और फतेहपुर के लोग भी थे। ठीक है। यहाँ के लोग भी थे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। इसके बाद हम आपको इसे विस्तृत में पढ़ाएंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।